हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, जो कि फिर हम लोग का देखेंगे कि एक्सरसाइज 1A का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सर कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग का थर्ड लेक्चर की जैसा ही है, तो सोच लो कि ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो ध्यान देना कि अरेंज द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सर जो कुछ रेशनल नंबर दिया है उसको हम लोग को क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है सर, जो कि सर हम लोग का छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना ही हम लोग का क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि सर हम लोग 1 से लेके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, जो छोटा से बड़े की ओर जा रहा है, यानी कि सर बढ़ते हुए क्रम में बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि सर क्या करना है। ये कुछ दो दिया हुआ है क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग करके देखेंगे अभी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है सर, इसको अरेंज करने के लिए ना, तो इसको पहले कंपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर, कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिनोमिनेटर को सबको सेम करना पड़ता है, उसके बाद ही पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर वो कंपेयर हो जाता है तो हम लोग अरेंज ईजिली कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, वो कैसे होगा तो ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, यानी कि 9 12 एंड 18 एंड 3। तो सबसे पहले यहाँ पे भी देखना है सर, यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग देखें सर 9 12 18 एंड 3 का तो एलसीएम ले रहे हैं, बट यहाँ पे माइनस में है। तो माइनस जब आ रहा है तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं सर, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यों ना हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम ध्यान देना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा सर, ये जो है 4/9 होगा, बट ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा क्या है सर, -5/ तो रहेगा ही रहेगा 12, एंड ये -7/18 हो जाएगा, एंड ये -2/3 हो जाएगा। ये कैसे होता है सर, आप लोग को बताया गया है कि जब भी हम लोग का नीचे रहेगा, जैसे कि 4/-9 रहेगा, इसको -1/1 के साथ इंटू करेंगे तो -4/+9 हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर ये कैसे आया। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब निकालेंगे एलसीएम ऑफ 9 12 18 एंड 3 इज, अब सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो क्यों ना हम लोग साइड में एलसीएम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 9 12 18 एंड 3, तो देखो सबसे पहले 3 है तो ऑलरेडी 3 से कर लेते हैं, सब कट जाएगा। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 एंड 6 3 जा 18 एंड 1। अब किससे करेंगे, फिर से 3 से करेंगे, तो 1 4 एंड 2, ये 1। अब किससे करेंगे सर, 2 से, तो 1 2 एंड 1 1। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 3 2 जा 6 6 2 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। तो टोटल आता है हम लोग के पास 36। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। तो अब जैसे 36 आ गया तो सबका डिनोमिनेटर को हम लोग को सेम करना है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट लेंगे, तो क्या है -4/9 को हम लोग क्या करना है, -4/9 को इंटू करना है एक ऐसा नंबर से जिसका डिनोमिनेटर 36 ही आना चाहिए। तो 9 है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा। तो 9 4 जा, है ना, तो 9 4 4 यानी कि 4/4 से इंटू करेंगे, तो 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16 -16 हो गया पहला। एंड सेकंड ले लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो सेकंड क्या है सर, 5/12 है, तो इसको हम लोग -5/12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 से करेंगे, तभी हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, 36 आएगा। तो 5 3 जा 15 -15/36 आ गया। तो दो पार्ट का यहाँ आ गया। एंड थर्ड पार्ट क्या है, -7/18, तो -7/18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/2 से करेंगे, ताकि यहाँ पे -14/36
6 आ गया। एंड फोर्थ पार्ट क्या है सर, -2/3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 को हम लोग का 12/2 से 12 से। क्यों, क्योंकि 36 लाना है तो 12 3 जा 36 होता है और ये 12 2 जा 24, वो भी माइनस में। तो अब हम लोग को इससे पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे 16/36, यहाँ पे 15/36 माइनस में वो भी, एंड यहाँ पे 14/36 एंड यहाँ पे 24/36। तो अब देखो सब में अलग अलग नंबर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस, तो इनमें से हम लोग को क्या करते हैं, अरेंज करके बैठा सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन होगा। तो सबसे छोटा जो बड़ा होता है माइनस में वही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/36 सबसे छोटा नंबर हो गया। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, जो इससे बड़ा है यानी कि 16/36। अब इससे भी बड़ा कौन हो जाएगा, यानी कि सर ये सबसे छोटा हुआ, उसके बाद ये उससे बड़ा हुआ, अब इससे बड़ा क्या होगा -15/36, एंड इससे भी बड़ा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा हम लोग का -14/36। अब देखो यहाँ पे जैसे इतना तो हो गया, तो इसको हम लोग सजा सकते हैं कैसे कि ये जो 24/36 आया कौन सा नंबर से आया, तो -2/3 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2/3 इज़ स्मॉलर देन, सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा क्या होगा -16/36। ये किससे आया, तो -4/7, ये -4/9 से। एंड उसके बाद 15/36 किससे आया, तो वो भी देखना है -5/12 से, -5/12 से। एंड -14/36 किससे आया, तो -7/18 से। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का क्लियर हो गया कि सर ये पहला नंबर का आंसर हो गया। एंड सेकंड नंबर का भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, और नेक्स्ट आप लोग अपने से बना लीजिएगा। और शायद आप लोग का बुक में इससे ज़्यादा भी और दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग इजीली इसी टाइप से बना लीजिएगा। ओके, यस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन तो वही फिर है जो अभी अभी बनाए, तो सर सेम कंडीशन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए। देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको तो अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 4 इतना हो जाएगा, -5/12 हो जाएगा, और -7/16 है ये है तो रहेगा, और ये जो है -9/24 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24। अब यहाँ पे हम लोग एंड 24 भी कर सकते हैं इस। अब इसका एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, तो एलसीएम लेके देखते हैं सर साइड में। तो कितना है सर यहाँ पे, तो 4, 12 एंड 16 एंड 24 एलसीएम लेते हैं। तो 2 से लेंगे तो 2 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया एंड 12 हो गया। फिर 2 करेंगे, 1, 3, 4 एंड 6 हो गया। फिर 2 करेंगे तो यहाँ पे 1, 3 एंड 2 एंड 3 हो गया। एंड 3 करेंगे तो क्या होगा, 1, 1, 2 एंड 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखो 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24, 2 जा 48। तो कितना आ गया सर, 48 आ गया। तो जैसे 48 आ गया तो अब हम लोग के पास क्या करना है कि 48 सबका डिनोमिनेटर को चेंज करना है। तो चलो करते हैं, -3/4 को हम लोग -3/4 को इंटू करेंगे किससे कि 48 आएगा, यानी 4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग को 48 लाना है। तो हम लोग जानते हैं सर 4 से अगर डिवाइड देंगे तो 12 से, यानी कि सर 12 4 जा 48। तो 12 दोनों तरफ से करना है। तो 12 4 जा 48, तो 12 3 जा 36, वो भी माइनस में। एंड सेकेंड क्या है सर हम लोग का -5/12। तो इसको -5/12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4/4 से, क्योंकि हम लोग का 48 लाना है। तो -20/48। ठीक है। अब सेम इसी तरह से फोर्थ नंबर क्या है सर, -7/16 है। तो -7/16 को इंटू करेंगे किससे, तो 16 है, 16 3 जा 48 होता है। तो यहाँ पे -21/48। एंड फोर्थ वाला क्या है, -9/24। अब -9/24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/2 से। तो -18/48। अब देखेंगे हमारे पास टोटल पार्ट्स आ गया कि ये हम लोग का सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया है ना,
ये वाला, ये वाला, ये वाला। हम यहाँ पे सर्कल किए, आप लोग नहीं कीजिएगा, यहाँ पे मॉडिफाई दिखाने के लिए किए कि ये सब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग यहीं पे क्यों ना लिख लेते हैं। तो हिंट्स लिखेंगे यहाँ पे कि सर ये क्या करना है, तो सबको हम लोग एडजस्ट करना है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये भी पता है कि सबका डिनोमिनेटर जब सेम आ गया तो हम लोग का न्यूमरेटर से पता करेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा वही होता है जो नेगेटिव में सबसे बड़ा डिजिट रहता है। तो सबसे बड़ा डिजिट है 36/48। तो -36/48 इज स्मॉलर देन, किससे है सर? ये 21 है, यहाँ पे 18 है, 20 है, तो 21 हो जाएगा -21/48। एंड फिर उसके बाद क्या है? 20 है, तो -20/48। एंड उसके बाद क्या है? 18/48, यानी कि -18/48। तो ये हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब हम लोग को लिखना है कि इसका जो लास्ट पार्ट है, जो है ऑलरेडी जो हम लोग का दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 36/48 कहाँ से आया? -3/4 से। एंड -20/48 कहाँ से आ गया? 21 -7/16 से। एंड 20/48 कहाँ से आएगा? -5/12 से। एंड यहाँ पे कितना आ गया? -9/24 से। ये हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में आंसर। ओके, क्या है? आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसी तरह से आप लोग जो भी क्वेश्चन है सर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यस, चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सर जैसे जैसे हम लोग असेंडिंग किए उसी तरह से हम लोग को डिसेंडिंग भी करना है। क्या करना है सर? ये डिसेंडिंग करना है। तो डिसेंडिंग कैसे करेंगे सर? बस सेम कंडीशन वही करना है जो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग किए, कि सबसे पहले हम लोग को कंपेयर करना है, उसके बाद उसको रीअरेंज कर लेना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। सेम वही कंडीशन है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है? यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। -2 तो ऑलरेडी है ही है, इसके नीचे 1 है, तो उसको हम लोग को लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है। लिख लेते हैं। यहाँ पे -13/6 है, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे -3 नीचे है, बट इसी को हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑलरेडी पहले बता दिए हैं पहले वाला वीडियो में, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? -8/3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे -1/3 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का कन्वर्ट हो चुका। अब इसका क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम करेंगे। तो चलो भाई क्यों ना एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा? 1 का तो हो लिखा नहीं जाता है, बट लिख देते हैं। 1 6 3 एंड 3 इज़। अब इसका एलसीएम कितना होगा सर? क्यों कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? डाउट क्यों रखेंगे हम लोग अपने आप में? और सब तो बनाने जानते ही हैं सर। 2 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो 2 3 6 ही तो होगा, है ना। क्या होगा? 6 होगा। तो अब ऑलरेडी हम लोग का एलसीएम 6 आ गया यहाँ पे सर। तो जैसे 6 आ गया तो अब हम लोग को क्या करना है? सबका डिनोमिनेटर को 6 लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का -2/1 है, तो इसको -2/1 को इंटू करेंगे किसके साथ? 6/6 के साथ। तो क्या होगा? -12/6 हो जाएगा, पहला आ गया। एंड सेकंड क्या है? -13/6 तो है ही है ऑलरेडी। -13/6 तो 6 तो ऑलरेडी है ही है, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं है। एंड सेकंड है -8/3। तो -8/3 को इंटू करना है किससे? तो हम लोग का 2/2 से करेंगे, तभी हम लोग का -16/6 हो जाएगा, ठीक। अब फिर सेकंड हम लोग का क्या कहता है? थर्ड फोर्थ 1/3। तो 1/3 इंटू 2/2 करेंगे तो हो जाएगा 2/6। अब हमारे पास देखो सब आ गया कि सबसे पहला 12/6 आ गया, 13/6 आ गया, यहाँ पे 16/6 आ गया, यहाँ पे 2/6 आ गया। तो ये सभी को हम लोग को क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो नाउ हम लोग यहीं पे कर लेते हैं कि नाउ अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, देयरफॉर। तो देखो सबसे बड़ा कौन है? तो दोनों तीनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज क्या होता है? बड़ा होता है। तो 2/6 क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा तो यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा डिजिट क्या होता है? बड़ा होता है, तो -12, यानी कि -12/6। उसके बाद हम लोग का -13/6 एंड उसके बाद क्या आ रहा है? -16/6। तो देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे हिंस। तो ये 2/6 कहाँ से आया सर? 1/3 के पास से आया है। -12/6 कहाँ से आया सर? -12/-2 से आया है, ठीक है।
एंड उसके बाद हम लोग का 13/6 कहाँ से आया, तो -13/6 ऑलरेडी वही था, तो -13/6 से ही आया है। एंड हम लोग का यहाँ पे क्या है, -8/3 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर सर। तो यही है हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग का कोई भी नंबर को, यानी कि जो भी क्वेश्चन है, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन है सर, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 1 नंबर हुआ तो सेम उसी तरह से सेकंड नंबर भी करेंगे। इसमें और 2-4 क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने से कर सकते हैं। आप लोग बुक में देखिएगा तो ऑब्वियसली आप लोग बना ही सकते हैं। तो इस थॉट को अपनाइएगा, इजीली बन जाएगा। चलिए, थैंक यू।